आज का जो हमारा इशू है वो हमारा जनवरी मंथ शुरू हो गया है और आप सब लोग जानते हैं कि जनवरी मंथ हम रोड सेफ्टी मंथ के हिसाब से मनाते हैं, जिसमें हम लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं या रोड सेफ्टी है उसके बारे में अवेयर करते हैं। तो हमने कल से ही शुरू कर लिया है इसको, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कल से ही शुरू कर लिए, बट आज क्योंकि आपके माध्यम से जनरल पब्लिक तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था और कुछ इश्यूज़ थे जो काफ़ी टाइम से आप लोग चाहते थे कि हम डिस्कस करें ताकि कॉमन जनता तक वो इश्यूज़ पहुँचें, उनका रेजोल्यूशन पहुँचे, तो इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी रियासी में अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, और जब मैंने यहाँ पे पोस्ट संभाली तो मैंने उन एक्सीडेंट्स के रीज़न्स जानने की कोशिश की, मैं रूट लेवल पे जाने की कोशिश की कि इशू है क्या, कहाँ पे ये चीज़ें कहाँ पे लैग हो रहा है। हमने स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक इशू के ऊपर फोकस किया। जैसे हमने कटरा के कंजेशन, कटरा टाउन जो है माता जी का टाउन है, वहाँ के कंजेशन पे हमने फोकस किया। वहाँ पे जितनी सारी इल्लीगल ऑटोज़ थे या इल्लीगल वैन्स जो वहाँ पे चल रही थी, हमने उन पे क्रैकडाउन किया, जिससे आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा पीक सीज़न शुरू हो चुका है, बट उसके बावजूद कटरा में जो कंजेशन है वो लगभग 40% कम हो चुका है। पहले जैसे आपको बड़े बड़े जाम दिखते थे, अब आपको टाउन में जाम नहीं दिख रहे हैं, और हम उस कार्रवाई को बिल्कुल आगे तक जारी रखेंगे। उसके अलावा जैसे आप ओवरलोडिंग का इशू था, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सी माइनिंग वगैरह है, उसमें डंपर्स का ओवरलोडिंग का इशू था। ओवरलोडिंग से हमें 3 तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। एक तो ऐसा था कि वायलेशंस तो हो ही रही थी, उसके अलावा जब एक व्हीकल बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो वो अनस्टेबल भी हो जाता है, उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। आपने रिसेंट काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी, कितने सारे ट्रक्स पलट गए हैं इस कारण। उसके अलावा जो ओवरलोडेड व्हीकल होता है उसमें हमेशा बजरी रेत गिरती रहती है, खासकर कर्व्स के ऊपर, रोड की कर्व्स के ऊपर गिरती है, जिसके जो खासकर 2 व्हीलर्स होते हैं या 4 व्हीलर्स होते हैं, अंधेरे में या अदरवाइज जब वो स्पीड में होते हैं उनके स्लिप होने के, स्किड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और पीछे जितने भी ये बाइक्स के या गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं उसमें मेजर कारण जो देखा गया वो इसी लूज गिरी हुई बजरी या रेत का देखा गया। उसके अलावा जो हैवी डंपर्स होते हैं रोड को भी डैमेज करते हैं। आपको पता है पीछे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई जिसके कारण ऑलरेडी जो रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर ऐसे हैवी डंपर्स उन रोड्स पे चलेंगे तो वो रोड्स को भी डैमेज करेंगे और उसके कारण कॉमन जनता को भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने उन पे भी क्रैकडाउन किया। उसके अलावा हम बाकी चीज़ों पे भी आ रहे हैं। सीट बेल्ट का इशू है, हेलमेट नहीं पहना जाता। आपको पता है 2 व्हीलर्स में जब हेलमेट नहीं पहनते और हेड इंजरी ही मेजर कारण होता है, फैटेलिटी का, मौत का कारण हेड इंजरी ही होता है, या शूज़ नहीं पहने होते। उन चीज़ों पे धीरे धीरे हम यूथ को अवेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे एक और इशू है जो प्राइवेट गाड़ियां जो कमर्शियल एंटिटीज़ हायर कर रही हैं, मैंने ऑलरेडी उसके रिलेटेड भी नोटिसेस इशू किए और हम धीरे धीरे उस पर क्रैकडाउन करने पे भी आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया, नहीं जैसे होटेलियर्स ने हमें अप्रोच किया, या ऐसे कि हम ऑलरेडी चला रहे थे तो चलने दिया जाए। लेकिन आपको भी पता है कि जब एक जो गाड़ी है जब उसको कमर्शियल किया जाता है तो उसको एनुअल फिटनेस करानी पड़ती है कि क्या ये गाड़ी पैसेंजर्स को उठाने के लिए फिट है या नहीं है। तो आपको पता होगा जब रिसेंटली कटरा में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक हमारे एक सिटीजन की मौत हो गई थी, तो उस वैन की एक लाइट हेडलाइट काम नहीं कर रही थी, उसके 2 डोर्स डैमेज थे। अगर वो कमर्शियल होती तो उसकी एनुअल फिटनेस पे हम उसकी वो कमियां निकाल देते, तो शायद वो जो मिसहैपनिंग है या वो जो हादसा है उसको रोका जा सकता था। इसीलिए डिफरेंट जैसे रेलवेज़ में जो गाड़ियां लगी हैं या बाकी इस तरीके की जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज़ में जो गाड़ियां लगी, उनका कमर्शियल होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम उनकी एनुअल फिटनेस भी चेक कर सकें। तो ये कुछ मोटे मोटे इश्यूज़ थे। जी, पहले तो हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे जहाँ पे हम यूथ को अवेयर करेंगे कि माइनर्स जो हैं वो बाइक गाड़ियाँ ना चलाएं। उसके अलावा जैसे हम सड़क पे भी जनरल पब्लिक को सीट बेल्ट पहनने के लिए, हेलमेट पहनने के लिए या बाकी जो भी सेफ्टी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम अवेयर करेंगे। चलान तो हम करते ही हैं हमेशा, लेकिन इस बार हम एक
एक अच्छी कैंपेन रखेंगे इस पूरे मंथ में, जिसमें हम लोगों को साथ साथ में अवेयर करेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके। उसके अलावा हम एनजीओज़ को साथ में इन्वॉल्व करेंगे। हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा फोकस रहेगा, इस तरीके के पॉजिटिव मैसेजेस पे फोकस रहेगा। आप लोगों की हेल्प से भी हम, मुझे लगता है कि अगले इस मंथ में हम इस तरीके की रेगुलर इंटरेक्शंस करते रहेंगे, ताकि जो भी इश्यूज, इमर्जिंग इश्यूज होंगे उन पे हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ताकि लोगों तक कि कई बार क्या होता है कि लोगों को इशू के ऊपर नहीं पता होता है। सपोज अगर हम हैवी चलानिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उस केस में कम चलानिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं। तो उन डाउट्स को हम इन दिनों दूर करेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि असली में ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और रोड सेफ्टी क्या है। तो ऐसा है कि हमारा जो चलानिंग सिस्टम है वो कैसा है, हमारा जो इंस्पेक्टर है वो चलान करता है, और अगर चलानिंग के बाद किसी भी सिटीज़न को लगता है कि इस चलान में कोई इशू है, कोई उनकी कोई एप्रीहेंशन है, तो वो अपने केस को जो है जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके ऑफिस में अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकता है या कंटेस्ट कर सकता है। रादर या हमसे भी आके वो क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑफिस में, अगर उनका कोई डाउट है हम भी उनकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी, ये जो ट्रैफिक वीक है इसके अंदर ऑलरेडी हमने ऐसा आइडिया के ऊपर कुछ प्रोग्राम सोचे हुए हैं, तो हम ज़रूर करेंगे, इस पर भी करेंगे जी। बिल्कुल, देखें, जब लोग जो हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, कॉमन सिटीजन, बहुत ओबीडियंट हैं। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, जो पिछला हमारा 1-1.5 महीने का जो एनफोर्समेंट ड्राइव रही है, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि रोड पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट जो डंपर्स वाले हैं जो ओवरलोडिंग कर रहे थे, मुझे सबसे ज़्यादा एडमेंट वो लगते थे, बट उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है। 50-60% ओवरलोडिंग कम हुई है। उसके अलावा जैसे आप कटरा टाउन में देखें, जिस तरीके से कंजेशन कम हुई है, जिस बाकी जो रूल्स लोग फॉलो करना शुरू हुए हैं, तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि जब हम अभी जो हमारा अवेयरनेस जो रहेगा इस मंथ में, उसके बाद आई एम वेरी पॉजिटिव कि लोग जो हैं इसको फॉलो करेंगे और हमारी रोड ज़्यादा सेफ हो जाएंगी। ये थोड़ी एक तरीके से हायर अप्स ने हमें डायरेक्शंस दी हैं, और इसके रिगार्डिंग हमने नोटिस निकाले हैं कि जो अदर स्टेट्स की गाड़ियां हैं उनको अगर वो यहाँ पे इंटेंसिवली यूज़ हो रही हैं, यहाँ के सिटीजन्स यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उनको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। काफ़ी सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके या बाकी सारे मुद्दों को लेके इस चीज़ को अनिवार्य किया गया है। उसके लिए आरटीओ जम्मू जो हमारे हैं उन्होंने भी नोटिस निकाले हैं, और रिस्पेक्टिव एआरटीओज़ ने भी नोटिस निकाले हैं। 15 दिन का टाइम दिया गया है। इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं जनरल पब्लिक की सहूलियत के लिए बता दूं कि बहुत इजी प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एनओसी के लिए, जहां से आपने जिस आरटीओ के वहां से आपकी गाड़ी अभी रजिस्टर्ड है, जैसे हरियाणा से है या हिमाचल से, आप ऑनलाइन वहां पे अप्लाई करेंगे, आपको एनओसी मिलेगा, एंड यू गेट सेम एनओसी, और आप यहाँ पे अप्लाई कर दें और आपकी गाड़ी आपके नाम पे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। बहुत ईजी प्रोसीजर है, ऑनलाइन सर्विस है ये। विद इन J&K तो ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सपोज़ आपने किसी से गाड़ी खरीद रखी है और अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई है, तो उसको ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़रूरी है।